इसरो ने आज नया इतिहास रचा है। दरअसल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट आज लॉन्च किया गया है। भारत ने अंतरिक्ष की महाशक्ति अमेरिका में भी अपना झंडा गाड़ दिया। इस लॉन्च का तमाचा पड़ा है सारे मागा क्राउड के ऊपर। मागा क्राउड पूरा विचलित है। India's most powerful rocket is all set to roar again tomorrow morning. Bahubali, the LV-M3 heavy lift launcher. अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में आज अमेरिका नहीं, भारत भरोसे का नाम है। ISRO's LV-M3 has successfully launched the Blue Bird Block 2 communication satellite into low Earth orbit, marking the 6th operational flight of this rocket and the heaviest commercial payload ever launched by India from its own soil. आज भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी लीडर बन चुका है। इस सैटेलाइट से AST सैटेलाइट करके जो कंपनी है उसने ऑलमोस्ट $110 मिलियन रेज भी किया और प्लस उसका और भी वैल्यूएशन होगा। पीएम मोदी ने इसरो की इस सफलता पर बधाई दी है। नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो का बाहुबली रॉकेट LV-M3 ने अपनी छठी ऑपरेशनल उड़ान भर ली है और इस मिशन का नाम LV-M3M6 है, जिसमें अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। यह लॉन्चिंग आज यानी कि 24 दिसंबर की सुबह 8:54 पर की गई है और यह इसरो के इतिहास का अब तक का सबसे भारी कमर्शियल मिशन है। इस लॉन्च के साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी की दुनिया में एक नई क्रांति आने वाली है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी एनसिल ने अमेरिका की SST स्पेस मोबाइल कंपनी के साथ यह ऐतिहासिक समझौता किया है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कोई मामूली सैटेलाइट नहीं है। यह लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में भेजा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। इसका सबसे खास फीचर इसका एंटीना है। इसमें 223 वर्ग मीटर का विशाल फेज्ड एरे लगा है। यह साइज में किसी छोटे घर जितना बड़ा है। इसका वजन लगभग 6500 किलोग्राम है, जो इसे LV-M3 रॉकेट द्वारा ले जाया जाने वाला सबसे भारी पेलोड बनाता है। इसका इमरजेंसी यूज भी है कि सपोज अमेरिका में बहुत गड़बड़ी मचती है तो सेलफोन टावर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बट दिस सैटेलाइट कैन कंटिन्यू सर्विसेज। 1400 स्क्वायर फीट का इसका जो एंटीनाज है, रिफ्लेक्टर्स हैं, इस वन ऑफ द ह्यूज, बहुत बड़ा है। अब ये तो टेक्निकल साइड हो गया वेयर इसरो हैज डन ए कमेंडेबल जॉब। इसरो हैज शोन इंडियाज कैपेबिलिटी, बट इस लॉन्च का तमाचा पड़ा है सारे मागा क्राउड के ऊपर। मागा क्राउड पूरा विचलित है। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प का पार्टी है, उन्होंने ये नारा दिया था और पूरा वो मागा क्राउड विचलित है। इन लोगों ने, मागा क्राउड ने, ये चर्च इंस्पायर्ड होते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म इंस्पायर्ड होते हैं, इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया। भारतीय ब्राउन होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, H1B वीजा इनको जरूरत पड़ती है, दे डिपेंडेंट ऑन द US। नो, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द US, बिलीव मी। 0.03% ही लोग आते हैं यहाँ पे। सोच लीजिए कितने कम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आते हैं। और हम लोग भी उस समय आए थे जब भारतीय इकोनॉमी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के बाद 2014 के बाद भारत ने अंतरिक्ष की महाशक्ति अमेरिका में भी अपना झंडा गाड़ दिया। जिस अमेरिका ने कभी भारत को टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया था, आज वही अमेरिका अपने सबसे अहम सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए भारत के इसरो के दरवाजे पर खड़ा है। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं, ये भारत की ताकत, भरोसे और तकनीकी श्रेष्ठता की वैश्विक मुहर है। जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं वो है इसरो का LV-M3M6 मिशन। सवाल ये है कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसरो ने बीते कुछ सालों में सस्ते, सटीक और भरोसेमंद लॉन्च की एक ऐसी साख बनाई है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश अपने सैटेलाइट भारत से लॉन्च करा रहे हैं। इस मिशन को लॉन्च कर रही है इसरो की कॉमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL। यानी ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि भारत के लिए बड़ा कॉमर्शियल मुनाफे वाला मिशन भी है। अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत का ग्रोथ हैज बीन फिनोमिनल और ये दिखता है इस स्पेस लॉन्च से। दुनिया में दो ही चीज बेस्ट नोटिस करता है, आपका स्पेस लॉन्च
आपके न्यूक्लियर वेपन्स। स्पेस लॉन्च इसलिए ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसको मालूम है अब आपकी क्षमता क्या है। इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM। वेस्ट को सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, सैन्य शक्ति, और किसी चीज से डर नहीं लगता उसको। तो भारत ने ये टेक्नोलॉजी स्किल्स दिखाकर उनको एक करारा जवाब दिया है, और मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ थोड़ी देर में रेसिज्म अगेंस्ट हिंदूज इज गोइंग टू रिड्यूस। सो अभी स्पेस लॉन्च से सबके मुंह में ताला। अब अभी अमेरिकन कंपनी का लार्ज सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, कोई दूसरे का भी नहीं लॉन्च हुआ है। वो चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता रहे हैं थैंक यू फॉर स्पेस लॉन्च, थैंक यू फॉर स्पेस लॉन्च। अब सबके मुंह में ताला। अब बोल रहे थे ओ अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज ग्रोथ। कुछ भी नहीं। इट्स ए फैंटास्टिक डे और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ सबके मुंह में दही जमा हुआ है। निक फुएंटेस, मैं तो बोलता हूँ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को निकाल दो सारे भारतीयों को। एनीवन विद इंडियन ब्राउन स्किन टेक देम आउट, एंड इंडिया शुड आल्सो डू द सेम। एनीथिंग विद अ व्हाइट अमेरिका गाय टेक देम आउट, कंट्री से निकाल दो उनको। नो एम्बेसी नीडेड इन इंडिया। फालतू का गेम क्यों खेल दिखवाने का इन लोग, राइट। सर्जियो गोर आके अपना नाटक करेगा, ड्रामा करेगा, निकाल दो। एम्बेसी बंद, नो रिलेशंस इंडिया एंड USA। Americans cannot afford it. American government cannot afford it. They depend on Asia for their wealth, not Europe, not any other country, not even China. Asia means India, only India. रशिया तो मदद करेगा नहीं, नॉर्थ कोरिया मदद करेगा नहीं, चाइना मदद करेगा नहीं। तो भारतीयों को अपनी स्ट्रेंथ समझनी चाहिए। ये बड़ा लेवरेज है, इसको एक बार यूज करके देखिए। भारत के बाहुबली रॉकेट ने लॉन्च किया अमेरिकी सैटेलाइट। इसरो ने अपने सबसे भारी प्रक्षेपण LVM-3 के जरिए अमेरिकी संचार सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बुधवार किया गया ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिकी स्थित AST स्पेस मोबाइल के बीच हुई वाणिज्यिक समझौते के तहत संचालित किया गया है। इस सैटेलाइट का मुख्य काम है स्मार्टफोन उपभोक्ताओं को सीधे उच्च गति संपन्न ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना। आप सभी स्पेस एक्स को जानते हैं, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। वो सैटेलाइट के जरिए स्मार्टफोन और भी कई तरह की ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करता है, और AST स्पेस मोबाइल इसकी प्रतिद्वंद कंपनी है, जो अमेरिका में सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड सेवा और मोबाइल इंटरनेट प्रदान करता है। इसरो द्वारा उत्क्षेपित किया गया इस सैटेलाइट एक्टिव होने के बाद AST स्पेस मोबाइल, जो कि एक अमेरिका कंपनी, उसकी ताकत और भी कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे एलन मस्क की स्पेस कंपनी के साथ टक्कर देने में इस कंपनी को और भी सहायता मिलेगा। और साथ में इसरो द्वारा इस भारी भरकम सैटेलाइट को उत्क्षेपण करने की वजह से पूरी दुनिया में एक मैसेज पहुंच चुका है कि ये भारत की स्पेस सेंटर इसरो अब अमेरिका जो काम नहीं कर पाएगा, उससे भी एक खतरनाक काम इसरो अब कर पाएगा।